अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पेडागॉजी का हमारे पास दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हम इस पर अपलोड कर चुके हैं। तो एएसडीओज़, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और एसएसटी टेस्ट और स्कूल लीडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट लेते हैं। फोकसेस ऑन को लर्निंग आर को क्रिएटिंग। ये आपके पास इंट्रागाजी है या ह्यूटागाजी है, पेरागाजी है और साइबरगाजी है। तो 21 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यानी फोकस को लर्निंग जो होती है या आप जो ग्रुपिंग करते हैं यानी जोड़े बनाते हैं, को क्रिएटिंग, ये किस में यानी पेरागाजी यानी पेयर जो है कहते हैं इसको, यानी दो दो को आप जो है ना जोड़े बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इनकरेजेस लर्नर इंगेजमेंट इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। तो 22 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इनका लर्नर इंगेजमेंट इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ये किसमें ऑनलाइन का जब भी हो तो साइबरगाजी से होगा, यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल इसमें यानी साइबरगाजी। ऑप्शन सी होगा। द क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। द फर्स्ट लर्निंग सेंटर ऑफ अ चाइल्ड इज, वो क्या होता है? स्कूल होता है, सोसाइटी होता है और होम है या ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट लर्निंग जो आपकी होती है वो घर है, यानी माँ का गोद है, यानी घर है आपके पास, होम। ऑप्शन सी। अ स्कोरिंग गाइड यूजेस टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड। ये जो आपके पास लिस्ट कार्ड है, रूब्रिक्स है, रेटिंग स्केल है, यानी स्कोरिंग का ये जो सुर्ख सी लाइन इस तरह लगा देते थे या आजकल जिस तरह उसको हाइलाइटर आप कह सकते हैं, ये किसके लिए हैं? ये स्कोरिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, यानी उसको चेक करने के लिए इसको रूब्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास ये करेक्ट है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइव है, शेपिंग है, लर्निंग टू डू बाय डूइंग है और स्ट्रगलिंग है। तो 25 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, वो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, टू डू बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देश, रिसर्च के लिए, फाइटिंग के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए। प्रेजेंट मौजूदा जो जिंदगी है। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स। कौन कौन से इसके जो साइड हैं? साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल टीचिंग एड? तो टीचिंग एड दोस्तों आपके पास व्हाइट बोर्ड है। ऑप्शन बी। रोसो एजुकेटेड an educational method which consisted of removing the child from dish, removing the child from the society। तो 29 में हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए चाइल्ड इज क्या है? हमारे पास पीर है, होम है, विलेज है, स्कूल है। तो फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे पास क्या है? तो 30 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी घर है, होम या माँ के गोद से, बल्कि माँ के पेट में भी बच्चे के ऊपर असरात होते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर वो करेक्ट है। ये उसकी फर्स्ट लर्निंग। द वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड आर हिज डिश। तो पहला टीचर उसका कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास यानी उसके वालिदैन है। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी डिश, एनी एनिमेट आइडियाज, जिसको आप फितरी जो है ना वो कह सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर 32 में हमारे पास करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर पोस्टीरियर नॉलेज इज, एक होता है प्रेयर नॉलेज और एक होता है पोस्टीरियर नॉलेज। इज नॉलेज दैट इज नॉन इंडिपेंडेंट ऑफ डिश। तो ये एमसीक्यूज यहाँ पर जिस तरह दिया हुआ है थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, वो भी बता देता हूँ। पहले आप प्रेयर या प्री रीडिंग से पहले, और पोस्ट जब एक सबक आप पढ़ा लेते हैं पोस्ट रीडिंग के बाद।
तो ये जो MCQs है इसको अच्छी तरीके से आप समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ पर ये जो है, तो ये आपको बता देता हूँ। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए पोस्टीरियर हमारे पास नॉलेज जो है इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ये आप एक्सपीरियंस, जब कोई सबक मतलब कोई चीज़ आप पढ़ाएंगे उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा कोई भी चीज़ है, तो उसके बाद जो, यानी पोस्ट का मतलब होता है लैटिन और ग्रीक्स में बाद में, यानी आफ्टर, और प्रेयर का मतलब होता है बिफोर। नॉलेज, अब प्रेयर नॉलेज का ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, इज नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग कंसेप्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट जिसमें आता है, तो ये प्रेयर नॉलेज में आता है इस केस में। तो वहाँ पे जबकि ऑप्शन जो है वो गिवन था पोस्टीरियर नॉलेज का, तो इसलिए ये थोड़ा सा MCQs मैंने कहा आपके साथ इसको क्लियर कर दूं। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। तो ऊपर पोस्टीरियर नॉलेज में हमारे पास ये प्रेयर नॉलेज, इसमें ऑप्शन बी था, और यानी उस ऑप्शन अगर पोस्टीरियर होता, और इस पोस्टीरियर के मुताबिक नन है और प्रेयर के मुताबिक एक्सपीरियंस होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था, यानी मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट एजुकेशन वाज जॉन डेवी था, प्लेटो था, अरिस्टोटल था, सुक्रेट, तो इसमें अरिस्टोटल हमारे पास करेक्ट आंसर है। हु सेड दैट यानी मैन एज अ सोशल एनिमल, किसने कहा था? तो 35 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसमें बनता है ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा था, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द डैश, तो रियल वर्ल्ड। 36 में हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन डैश एजुकेशन, ICT इसको यानी ऑप्शन ए 37 में हमारे पास करेक्ट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी ऑप्शन ए। हु सेड एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुड इन एक्वायरिंग द इंडिविजुअल विद देम, तो किसने कहा था ये? अरिस्टोटल ने, सुक्रेत ने, प्लेटो ने और जेम्स मिल ने। तो 38 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसमें बनता है वो है सुक्रेत। सुक्रेत ने कहा था यानी वर्चू मैन की एजुकेशन क्या है, वर्चू मैन, और उसमें वर्चू मैन में ये सारे डिफिनीशंस यानी गुड इन एक्वायरिंग द इंडिविजुअल विद देम, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। सुकरात, अरिस्टोटल और प्लेटो, तो ये प्लेटो का जो उस्ताद है वो सुक्रेत है, यानी सुक्रेत का शागिर्द जो है वो प्लेटो है, और प्लेटो का जो शागिर्द है अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल का जो शागिर्द था वो एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 39 है इफ अ चाइल्ड्स मेंटल एज of 5 years and the chronological age of 4 years, then what will be the IQ of the child? यहाँ पर आप IQ को जो हमारे पास फार्मूला होता है इसका इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इसको, तो इसका IQ का जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। आपके पास जो मेंटल एज है, मेंटल एज आपके पास 5 है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 4 है। क्रोनोलॉजिकल एज को रियल एज भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे तो 425 और 25 5 125, 25 पंजे 125। इस तरीके से ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यानी मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू IQ। IQ का ये फार्मूला है। तो व्हाट विल बी द, ये जो है इसको आप निकाल चुके हैं 100, ये आ गया व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25 years old बॉय हुज मेंटल एज इज 16। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IQ का जो फार्मूला हमने इससे पहले आपको बताया, व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25 years old बॉय हुज मेंटल एज, मेंटल एज आपके पास ये आ गया 16, और क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज आपके पास वो 25 मल्टीप्लाई बाई 100,
और 25 चुके 100 25 4 और 16 चुके 64, ये आपके पास 64 आएगा और 64 आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ सीइंग। सीइंग से आप 75% जो है देख सकते हैं, यानी एस जो है आपके पास, इसमें बाद में आपको एक फार्मूला भी इसका लिखवा दूंगा, तो उससे आपको हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ लिसनिंग, दूसरे नंबर पर आपके पास लिसनिंग है, उससे आप कर सकते हैं 13%, और उसके बाद हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ टच, तो टच से आप कर सकते हैं यहाँ पर 6%, और हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, उससे आप 3% कर सकते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ टेस्ट, उससे भी आप 3% वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास STL S और फिर T यानी 75%, फिर आपके पास 13 और 12%, और फिर इसके बाद 6%, और लास्ट जो है वो 3 है। ये इसका आप एक ट्रैक से इस तरह आप STL ST इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट, या इसको आप प्रेगमेटिज्म की जो है थ्योरी भी कह सकते हैं, दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ डैश, टीचर है, चाइल्ड है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी। तो 46 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर थ्योरी है। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, to know the ability and interest of individual, adjust the curriculum as per need, both A and B or none। तो 47 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यानी सी है, बोथ, यानी टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 48 है, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द student clearly in an interesting way and relate this new information to things student dash already know, जो बच्चे पहले से जानते हैं उसके साथ रिलेट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें आएगा सोशल और सोशल, यानी ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एम्फसाइज बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डैश, यहाँ पर हेड एंड हार्ट है, हेड एंड हियर है, सर, दिल और हाथ, यानी हेड, सी नंबर हेड, हार्ट एंड हेड। इसमें ये अक्सर आता होता है, ये MCQs जो है ना SDO शेप में भी ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह मज़ीद इससे भी अच्छे MCQs कोशिश करेंगे आपके लिए लाएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो पेडागोजी के हवाले से हम अपलोड करें तो यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन है, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।